आज अपन सारा थ्योरी पोर्शन जो है इसका जितना भी बचा है थोड़ा बहुत वो कंप्लीट कर दे। कल अपन एमओडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमओडी होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एओडी। पहले इसमें बताएंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसमें बताएंगे कि डिफरेंशिएट करके अपन क्या उखाड़ लेंगे, है ना, मतलब क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या फायदा है। ठीक है, फिर एओडी होने के बाद अपन पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। कुछ लोग इंटीग्रेशन पहले पढ़ाते हैं, एओडी बाद में पढ़ाते हैं, तो जैसा अपने को सही लगेगा अपन वैसा करेंगे। लास्ट ईयर मैंने एओडी को पहले पढ़ाया था, इंटीग्रेशन को बाद में पढ़ाया था, है ना। वो सिर्फ लेबनीज थ्योरम की वजह से होता है, वो जो अपन कर सकते हैं बाद में भी। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सबसे पहली बात तो, कि मॉड ऑफ x प्लस 1 दिख रहा है क्या अपने को, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी बताना है। तो मैंने कहा इट इज़ वेरी इजी। आपको ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ कि f ऑफ x माइनस समथिंग कर दिया अपन ने, तो इसका मतलब क्या होता है कि x में अगर आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ माइनस किया है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन जो है खिसक जाता है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपने को मॉड x का ग्राफ आना चाहिए, फिर मॉड x प्लस 1 का अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात मैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना देता हूँ। ये बन गया अपने पास y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x की जगह क्या डालेंगे, कि 0 आ जाएगा। जब मॉड x था तो 0 डालने पर 0 आ रहा था, मतलब ये ओरिजिन पर जो चोंच है वो टकरा रही थी, है ना, क्योंकि आप 0 डालोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, है ना, इंटरसेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ओरिजिन अगर अपन ने डाला तो आंसर 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब आपका x माइनस 1 डालोगे अगर आप, काफ़ी ईजी है यहाँ पे, अगर आप x की जगह माइनस 1 डालते हो तब ये चीज़ 0 होगा, मतलब ये चोंच जो है ना, ये वाली जो चोंच है वो -1 पे शिफ्ट हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये चोंच जो है वो -1 पे शिफ्ट होके आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट पे छेड़खानी करी है, आर्ग्यूमेंट पर अगर आपने छेड़खानी करी है तो आपका ग्राफ ऐसे लेफ्ट राइट कहीं पे भी खिसक जाएगा। ठीक है, वो अपने को पता चल जाता है। अब ये आपका फाइनल ग्राफ है किसका, y इक्वल टू मॉड x का, नहीं मॉड x प्लस 1 का। ठीक है, मॉड x प्लस 1 का फाइनल ग्राफ है। अब ये ग्राफ के आपको बताना है कि कितने पॉइंट्स पे नॉन डेरिवेबल है। तो आपको ये देखना है सिंपली कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में कितने लेक्चर्स लगेंगे, तुम इतना लोड मत लो अभी, है ना, बहुत टाइम लगता है इंटीग्रल कैलकुलस में, बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तुम लोग इतना लोड मत लो उस चीज़ का, वो मैं कर लूँगा मैनेज। x प्लस 1, हाँ मैं क्या समझा रहा था भूल गया। कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी है, कहीं पे ये डिसकंटिन्यूस है क्या, नहीं, ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस है। कहीं पर चोंच आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, कहाँ पर आ रही है, -1 पे, तो -1 पे नॉन डेरिवेबल है ना। तो नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपने बना भी लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 था। अब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल लाने के लिए, मैंने आपकी ज़िंदगी में परेशानी लाने के लिए एक और मॉडुलस जोड़ दिया, x माइनस 1। अब ये वाला जो फंक्शन है कितने पॉइंट्स पे नॉन डेरिवेबल है वो अपने को बताना है। तो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंडली वी विल सी कि चोंच कहाँ कहाँ है ना। ठीक है, अब जैसे पूछ रहे थे मेरे से इंटीग्रल कैलकुलस का, तो आपको उसका लोड नहीं लेना। आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो टेंटेटिवली मार्च में नहीं, मार्च में तो हमेशा होता है ना, इस बार शायद मई में होगा शायद। तो हम लोग उसके काफ़ी पहले, है ना, बहुत ही कंफर्टेबल टाइम जोन पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा लोड नहीं आएगा कि एक दिन पहले एग्ज़ाम के, एक दिन पहले सिलेबस खत्म ना, काफ़ी पहले आपका सिलेबस आराम से कंफर्टेबली खत्म हो जाएगा ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए, तो अपने पास 2 मॉडुलस आ गए, तो क्या करें, रोने लग जाए क्या, नहीं रोएंगे नहीं अपन। हम लोग क्या करेंगे, दोनों मॉडुलस को ओपन करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। अब क्या है ना कि आप लोग भूल गए होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कक्षा 11वीं में कि इसको ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैं फिर से वो बता देता हूँ। ट्रिक क्या होता है, आप नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन में इनके जीरोज मार्क कर दो, इसका जीरो आएगा -1 और इसका जीरो आएगा +1। ठीक है। अब इन जीरोस को मार्क करने के बाद आप 3 इलाके डिफाइन कर सकते हो। एक इलाका हो जाएगा ये वाला, एक इलाका हो जाएगा ये वाला, और एक इलाका हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अब इलाका नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, 1 से बड़ा। ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से इंफिनिटी। फाइनल है कि मे में है, नहीं फाइनल नहीं, टेंटेटिव बोला ना मैंने, फाइनल का बोला। टेंटेटिव मतलब क्या होता है, अंदाजन। ठीक है। होपफुली वहां पे होना चाहिए, उससे पहले भी हो सकता है ना। तो अभी तो एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस आएगा, वेट करेंगे उसका। आप लोग टेंशन ना ले बिल्कुल भी। आपको 1% का भी दिक्कत नहीं जाएगा कि सिलेबस बच गया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना, आप टेंशन ना लो। पूरा 100% सिलेबस अपना विथ 100% एफिशिएंसी सब कुछ होगा। तो पहला वाला केस मैंने ले लिया आपका कि x जो है 1 से इन्फिनिटी है। मैंने आपको क्या बताया था, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक खूबसूरत नंबर सोच लो, 2। 2 को यहाँ पे डालो, 2 - 1 1। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो दूसरा वाला मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज पॉजिटिव है ना। अच्छा, 2 को यहाँ पे डालो, 2 + 1 3, 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो x + x कितना आ गया, 2x, और 1 - 1 0, तो y = 2x। समझ में आ रहा है। तो आपकी इक्वेशन जो बन रही है दैट इज y = 2x। बनाऊंगा मैं कब, 1 से बड़े के लिए y = 2x, है ना। अच्छा, सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड वाला इलाका क्या है आपका, -1 से 1। मैं आपको हमेशा बताता हूँ लेफ्ट वाले को इंक्लूड कर लो, राइट वाले को एक्सक्लूड कर लो। तो -1 को इंक्लूड किया और 1 को एक्सक्लूड कर दिया, है ना। अच्छा, -1 से 1 के बीच में कोई भी खूबसूरत नंबर सोचिए, 0। 0 को डाल दो ऊपर ना, 0 को डाल दीजिए। 0 - 1 और यहाँ पे डालो, 0 + 1 1, पॉजिटिव। पहला मॉड एज इट इज खुलेगा। दूसरा 0 - 1 नेगेटिव, दूसरा मॉड नेगेटिव साइन के साथ। तो ये x + 1 और ये x - 1 का नेगेटिव, मतलब 1 - x। तो x + 1 और 1 - x, y = ये तो x + 1 और ये वाला 1 - x। डिश क्या हूँ कितना आ गया, y = 2 आ गया। ठीक है। और तीसरा वाला जो केस है वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तीसरा केस क्या कह रहा है कि x जो है, हाँ, -∞ से -1 तक रहेगा। इंक्लूड किसको करते हैं अपन, लेफ्ट मोस्ट वाले को। तो -∞ को तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते, छोड़ दो। और -1 को एक्सक्लूड करना ही है अपने को। ठीक है। कोई खूबसूरत नंबर सोचो इनके बीच में, -2 सोच लिया आपने, है ना। -2 डाल दो इधर। कहाँ गया यार, इतना धीरे का है ये, स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे -2 डालो, -2 + 1 -1 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो दोनों उल्टा खुलेंगे। x + 1 का नेगेटिव क्या होगा, -(x + 1), और इसका 1 - x। y = -(x + 1) और उसका 1 - x। ठीक है। तो ये -x - 1 + 1 - x, ये -1 + 1 कट गया और -x -2x हो गया। तो y = -2x। तो आपके ग्राफ, अपने को अब ग्राफ बनाना है फाइनली। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ना एक बार में सिलेक्ट नहीं होता आजकल। ध्यान से देखना, एकदम बाउंसर निकल जाएगी, रोने मत लग जाना बाद में। ठीक है। ध्यान से देखो, पक्का आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने दिनों तक याद कर पाते हो, रख पाते हो। देखो, जब 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, y = 2x। y = 2x ग्राफ तो काफी आसान है, ये ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ y = x, है ना। तो 2x कैसा हो जाएगा, y = 2x थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना, सही है। तो ये अपन ने 1, 0। अब चाहिए ग्राफ अपने को कब, 1 to ∞, मतलब 1 के बाद, मतलब ये रहा 1, अपने को ये वाला ग्राफ चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, हमको बस ये वाला ग्राफ चाहिए। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ शालीनता से।
ठीक है, फिर हमने देखा -1 पॉइंट भी बना देता हूँ। अब -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में अपना ग्राफ जो है y इक्वल टू 2 है। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, दिस इज y इक्वल टू 2x, x 1 है, 1 डालो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, y 2 आ जाएगा, 1,2 है ना। अब y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 भी ऐसे ही एक पैरेलल लाइन आएगी। थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा कौन है, y इक्वल टू -2x। -2x बेसिकली देखो ऐसा होगा, ये y इक्वल टू -2x लाइन है, लेकिन अपने को किसके लिए चाहिए, सिर्फ -1 से छोटे के लिए, मतलब -1 के इस तरफ। तो -1 के इस तरफ वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा आपको, बस इस तरफ वाला ले लेता हूँ मैं, दिस विल बी द फाइनल ग्राफ। ये अपना फाइनल ग्राफ बना है किसका, इस फंक्शन का। ये y इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड है ना, इसका फाइनल ग्राफ बना है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो फंक्शन है, ये कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है, जितने पॉइंट पे चोच बन रहा है। कितने पॉइंट पे चोच बन रहा है, एक यहाँ पे चोच बन रहा है और एक यहाँ पे चोच बन रहा है, और कहीं चोच बन रहा है नहीं। तो जहां जहां चोच बन रहा है वहां पर ये नॉन डेरिवेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और कहीं पे नॉन डेरिवेबिलिटी अगर चेक करनी है तो आप ये चेक कर लो कि कहीं पे डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो हर जगह डिसकंटिन्यूस है, सॉरी हर जगह कंटिन्यूस है, टूटा नहीं है ना, मतलब कहीं पे भी टूटा नहीं है, बस दो जगह चोच है। तो नॉन डेरिवेबल एट -1 एंड 1, -1, 0 लिख लो यहाँ पे। -1 एंड x इक्वल टू +1। ठीक है, आसान लगा आपको। ट्रिक बता दूं आपको मैं, देखिए ट्रिक क्या होता है ना, बड़ा आसान सा ट्रिक होता है। इधर देखो प्लीज, हर कोई यहाँ पे देखो, मैं एक ही बार बताऊंगा और एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप देखोगे तो। ये वाला मॉड का 0 कौन है, -1। ये वाला मॉड का 0 कौन है, 1। -1 और 1 ध्यान रखना है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास दो मॉडुलस आ जाए, 2 मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आपको बोट शेप का ग्राफ मिलेगा। बोट समझते ना आप, ये वाला एक शेप जो है वो बोट शेप ही तो है। बोट शेप का ग्राफ मिलेगा हमेशा। कब मिलेगा बोट शेप का ग्राफ, जब आपका ग्राफ ऐसा हो x प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, मैंने अलग अलग ले लिया, x माइनस ए और x माइनस बी ले लो, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो आपका बोट शेप का ग्राफ बनेगा और बोट के दोनों जो चोच होंगे ना वो ए और बी पर होंगे। खेल खत्म, ग्राफ बन गया, दो कड़ी का ग्राफ, ए और बी पर चोच होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको सेम देता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, अब आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। तो अपने को क्या करना है, पूरा ग्राफ अब आप अपन ट्रिक से बना सकते हैं ना, बार बार पूरा कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, ट्रिक से बना लो। तो व्हाट डज द ट्रिक से, ट्रिक कहती है कि आपका पहला ग्राफ तो डेफिनेटली ऐसा बनेगा बोट शेप का, है ना, बट अपन तमीज से बना देते हैं ग्राफ को। तमीज से बनाएंगे तो देखिए पहली चोच आएगी -2 पे और दूसरी चोच आएगी +3 पे। बोलो समझ में आया कि -2 यहाँ पर है और +3 थोड़ा आगे होगा। ठीक है, और आपका ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा लगभग। ठीक है, दिस इज द ग्राफ दैट वी वांटेड। समझ में आ गया, ओके गुड। थोड़ा सुंदर नहीं बनाया तो मैं इसको कोशिश करके सुंदर बना देता हूँ। ओके, तो कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है, 2 पॉइंट पे, एक तो ये और एक तो ये। लेकिन नॉन डेरिवेबल at x is equal to -2 and x is equal to 3। लिखिए यहाँ तक।
ठीक है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी भी है तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो भी कर लेते हैं। ओके, फटाफट बनाएंगे ग्राफ अपन, है ना। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, दोनों का जीरो बताइए कहाँ पर है। एक का जीरो है 0 पर और एक का जीरो है 1 पर। तो एक का जीरो है 0 पे और एक का जीरो है 1 पर, है ना। तो 1 माइनस एक्स, हाँ ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बोर्ड शेप का बनेगा। वो बोर्ड शेप का बनेगा तो एक बार बोर्ड का चोच आएगा 0 पर इस तरह से, और एक बार चोच आ जाएगा 1 पर इस तरह से। खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया, ग्राफ बन गया। अब आप बता दीजिए कितने बार चोच आया। 2 बार चोच आया तो 2 बार नॉन डेरिवेबल। तो नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बात आपको और समझ में आ गया होगा, बीच में अगर माइनस साइन आ गया तो भी सेम ग्राफ आएगा। हाँ, तो भी अपना सेम ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, हाँ एक बात क्या समझ में आ गई मुझे कि कितने मॉडुलस है, एक मॉडुलस और 2 मॉडुलस, तो कितनी चोच आई, 2 बार चोच आई। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो मतलब सर इसका कि 3 मॉडुलस आ गए, 3 मॉडुलस आ गए तो 3 चोच आएगी, बिल्कुल। अब 3 चोच वाला आपका बोर्ड शेप का ग्राफ कैसे दिखेगा वो अपन देखते हैं। दिखेगा y इज इक्वल टू, फर्स्ट मॉडुलस इज x माइनस वन, दूसरा मॉडुलस अपन ले लेते हैं x माइनस थ्री, और तीसरा मॉडुलस ले लेते हैं x माइनस फाइव। ठीक है, शांति से देखोगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कितने मॉड, 3 मॉड। कितनी बार चोच आनी चाहिए, 3 बार तो आनी चाहिए सर, है ना। तो देखिए कैसे आएगा, बहुत अच्छे से देखना वरना एकदम समझ में नहीं आएगा। कहाँ कहाँ पर चोच आनी चाहिए, ये वाले मॉड का 0 बताओ कितना आएगा, 1। दूसरे मॉड का 0 आएगा 3 और इसका आएगा 0 5। ठीक है, तो 1 3 और 5 पर चोच आनी चाहिए। तो 1 यहाँ पे मान लेते हैं अपन, 3 इधर आ जाएगा और 5 को अपन इधर बना लेते हैं। एंड लेट अस से कि ये हो गया अपना लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, और ये हो गया लाइन एक्स इज इक्वल टू 3। ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन तीनों पर चोच आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन बना दो येलो वाली, जो मैंने ये 135 मिटा देता हूँ ना। तो एक लाइन अपन ने ऐसी बनाई, 1 सेकेंड, थोड़ा और ज़्यादा इसको अपन स्लोपी बना देते हैं ये। फिर अगली लाइन अपन ऐसी बना देंगे, ऐसी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चोच बनाने के हिसाब से हमने एक लाइन ऐसा बना दिया। फिर यहाँ पर एक चोच बना दिया अपन ने, तो 3 बार अपनी चोच आ गई ना। एक यहाँ पर चोच आ गई, एक इधर और एक इधर आ गई। ठीक है, यही ग्राफ बनेगा इसका रफली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमको इन तीनों का ये जो लाइंस बन रही है ना, इनका इक्वेशन लिखना ही नहीं है। बाहर में गया इक्वेशन थोड़ी ना लिखना है अपने को। अपने को सिर्फ चाहिए कि कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है।
तो 3 पॉइंट पे चोच है, 3 पॉइंट्स पे नॉन डेरिवेबल, एंड वी नो ऑल द 3 पॉइंट्स. We know that this is x is equal to 1, this is x is equal to 3, and this is x is equal to 5. So non-derivable at x is equal to 1, 3 and 5. अच्छा बताइए, अगर यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो रही है कि सारे जितने भी मॉड के अंदर x है तो सब में x का कोफिशिएंट क्या है, 1. देखिए ना, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना. मान लो x का कोफिशिएंट 2 आ गया और एक में 3 आ गया और एक में 4 आ गया, तो क्या करेंगे, तो भी अपन सेम तरीके से सोचेंगे कि 3 बार मॉड है तो 3 बार चोंच आएगा बस, चाहे x का कोफिशिएंट कुछ भी हो. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में 4 मॉडुलस का अगर बना देता हूं तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4. समझ में आ रहा है ना. क्या दिक्कत है, एक बार में आता नहीं है तो. बहुत बढ़िया. देखिएगा ध्यान से ना, ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सेस, ये हो गया पॉइंट 1, 2, 3, 4. देखा ना, 1 2 3 4, इसका 0 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो 4 जगह चोंच आने वाली है. और 4 बार चोंच कैसे आएगी, देखिए ये पॉइंट 1 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा क्लियर रहे ना कि कर क्या रहे अपन. उसी तरह से 2 को भी डॉटेड कर देते हैं. और हर बार आपको चोंच बनाना है, तो देखिए ये पहला वाला लाइन ऐसा आ जाएगा है ना, फिर यहाँ पे चोंच आएगा, दूसरा वाला लाइन ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ पे चोंच आ जाएगा, तीसरा वाला लाइन ऐसा आ जाएगा, फोर्थ लाइन ऐसी आ जाएगी. ओके, एंड फिफ्थ वाली लाइन जो है कुछ ऐसे आ जाएगी. ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा. ठीक है, तो चोंच कहाँ कहाँ आ गया, 1 2 3 4, 4 जगह आ गया. 4 मॉड थे, 4 चोंच, और जितने चोंच उतने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है ना. ड्रॉ करो इसे प्लीज. ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास
आपको जैसे बोल रहे हो, आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक से मज़ा नहीं आ रहा, हमको बड़ा तरीका बताओ जिससे हमारा दिमाग खराब हो जाए और आंसर भी ना आए, है ना। बड़ा तरीका, तो बड़ा तरीका वही है कि आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन में आ जाएगा 1 2 3 4, फिर उसके बाद आप 4 टू इन्फिनिटी के लिए अलग से सॉल्व करो, 3 टू 4 के लिए अलग से सॉल्व करो, 2 टू 3 के लिए अलग से सॉल्व करो, 1 टू 2 के लिए सॉल्व करो, फिर माइनस इन्फिनिटी टू -1 के लिए सॉल्व करो, पांचों का फिर आप क्या करो, जो भी सॉल्व आएगा सबका कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा तो सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा उत्तरी है, ऐसा शेप आ रहा है। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है ना, आपको ट्रिक से बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई अब जो भी बच्चा जेई का एग्जाम देगा उसको सबको ट्रिक आती होगी, है ना, अपन कोई नए नहीं है जो अपने को ये ट्रिक आती है। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए अपने, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखिए। y is equal to minimum of tan x and cot x। ठीक है, क्या लिखा है, tan x और cot x के बीच में मिनिमम। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। तो tan x और cot x में मिनिमम, वही MIN मिनिमम वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, tan x का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सब्र करो, है ना, टाइम लगता है tan x का ग्राफ बनाने में। ये डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाना काफ़ी मुश्किल है, व्हाइट बोर्ड में बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। तो ये हो गया आपका tan x का ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x। y इक्वल टू cot x का ग्राफ बनाना है आपको। तो cot x का ग्राफ क्या होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये π/2 पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे कट करेगा कि cot π/2 0 होता है ना, सबको पता है ये चीज़। तो नहीं पता है तो आप थोड़ा सा शर्म करें, पता होना चाहिए सबको यार, है ना। तो ये येलो वाला ग्राफ जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x and this is the graph of y is equal to tan x। ठीक है, बनाओ मेरे साथ, ड्रॉ करो। अब उसके बाद मिनिमम चाहिए अपने को। तो मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा कि पिंक से अपन क्या करते हैं, उसको शेड कर देते हैं जो कि छोटा है। अब इन दोनों में देखेंगे अगर अपन, तो ये वाला जो ग्राफ है वाइट वाला, अभी ये नीचे है, छोटा मतलब नीचे। ठीक है, तो इसको मैंने शेड कर दिया। अब एकदम से इस तुरंत यहाँ पर दोनों बराबर है, इस पॉइंट पे दोनों बराबर है। इसके बाद येलो वाला नीचे आ गया, तो ये बन गया अपना नीचे वाले को शेड करके मिनिमम वाला ग्राफ। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ बना है इसमें कितने चोच आ रहे हैं, एक चोच आ रहा है, तो दिस इज नॉन डेरिवेबल एट दिस पॉइंट, है ना। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, कोई मुझे बता पाएगा कि ये पॉइंट कौन सा होगा? कोई भी बता सकता है, मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जो ना बता पाए मेरे ख्याल से। ये पॉइंट होगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर tan और cot का वैल्यू बराबर होता है, तो नॉन डेरिवेबल एट 45 डिग्री।
π/4। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ मेरे को पता है S शेप का होता है और cot इनवर्स का Z शेप का होता है। तो उसमें एक बार इंटरसेक्शन आएगा, एक बार चोच आएगा, खत्म ना। ऑलरेडी आप मन में सोच के बता सकते हैं, एक चोच आएगी मतलब एक जगह पर नॉन डेरिवेबल। अब वो कहाँ पर नॉन डेरिवेबल है, अगर आपसे वो पूछ लिया जाए तो उसके लिए अपने को ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार ग्राफ देख लेते हैं अपन। मैक्सिमम ऑफ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि tan इनवर्स x का ग्राफ बना देता हूँ। tan इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। याद होगा ना आप सबको, अभी कुछ दिन पहले अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था एकदम ताजा। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ होता है tan इनवर्स x का। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। फिर 0 से पाई के बीच में होता है cot इनवर्स x का। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो y इज इक्वल टू π/2 है और ये है y इज इक्वल टू पाई। अब 0 से पाई के बीच में होता है येलो वाला ग्राफ जो है दैट इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x, और वाइट वाला ग्राफ है किसका, समझ गए होंगे ना आप लोग। बहुत बढ़िया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दोनों ग्राफ को अगर अपन साथ में बनाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, मैक्स निकालना है। दोनों में मैक्स कौन होगा, जो ऊपर होगा। अभी ऊपर येलो वाला चल रहा है तो ऊपर वाले को अपन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये शेडेड ग्राफ है, यही अपना फाइनल ग्राफ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्स कौन आ जाएगा, वाइट। तो अब इसको शेड कर देंगे। तो आपका फाइनल ग्राफ ना कुछ इस शेप का बना है, ऐसा छोटा बना देता हूँ, ये इस शेप का बना है, चिड़िया जैसा। तो चिड़िया में एक बार चोंच आ जाती है, लिटरली चोंच होती है वहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर tan इनवर्स x और cot इनवर्स x बराबर होते हैं, है ना। जहाँ पर tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इक्वल होते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपको निकालना है, ये तो एंगल है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों बराबर कौन से एंगल पर होते हैं, π/4। भाई जाहिर सी बात है π/4 y में π/4 होना चाहिए। इस तरफ एंगल आता है दोस्तों, भूल गए क्या। हाँ, उल्टा हो जाता है, x में एंगल नहीं आता है, उल्टा हो जाता है ग्राफ। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, सिंपल। ठीक है, बना लो इसको। तो लिखे नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, खुद से लिख लो, है ना। अगला क्वेश्चन लिखे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर, चलिए लिखे अपन, है ना। ग्राफ लिखते हैं अपन डायरेक्टली क्वेश्चन की जगह। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबसे पहला, है ना। तो सारी दुनिया जानती है कि ऐसा ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये भी सारी दुनिया जानती है कि ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद आइदर ऑफ द एक्सिस।
ठीक है। और तीसरा ग्राफ अपने को बनाना y इज इक्वल टू रूट एक्स का, है ना। ये सारी दुनिया को नहीं पता है, तो ये दुनिया वालों के लिए नया ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू रूट एक्स के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, वरना एकदम क्या हो जाएगा, बाउंसर निकल जाएगी। थोड़ा सा टफ है कंसेप्ट। देखिए ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका है, एक्स की पावर 1 का। समझ रहे हो आप, ये है एक्स की पावर 2। इरेजर को फॉलो करो अच्छे से, ध्यान से, 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर हाफ। तो मैं तीनों को एक साथ बनाता हूं ना। देखिए एक्स की पावर 1 होता है एकदम बीचों बीच निकलने वाला। एक्स की पावर 2 मतलब मैंने ये क्या करा, यहाँ पे ये वाला ग्राफ है एक्स की पावर 1 का, y इक्वल टू एक्स। दिस इज सिंपल स्ट्रेट लाइन, ये तो अपने को पता ही है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर बनाता हूं तो वो ग्राफ ऊपर निकल जाता है थोड़ा सा, समझे। एफ थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। तो ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। अगर मैं एक्स क्यूब बनाता हूं, एक्स क्यूब बनाता हूं तो वो एक्स क्यूब भी थोड़ा सा और ऊपर निकल जाएगा। नहीं आया समझ में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थोड़ा ऊपर निकल गया, किसके, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके ऊपर निकल गया। तो अपन ने पावर बढ़ाई तो ऊपर निकल गया, पावर और बढ़ाई तो ये थोड़ा और ऊपर निकल गया। तो 1 से ज्यादा, ये पावर कितना था 1 का, अगर पावर एग्जैक्ट 1 हो तो आपके पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर 1 से ज्यादा हो तो कर्व के ऊपर चला जाता है ना, मुड़ के ऊपर चला जाता है। और ज्यादा हो तो मुड़ के और ऊपर चला जाता है, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट पावर कम हो तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, तो वो मुड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही बात मेरे को आपको सिखानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्राफ आपका मुड़ के, यार एक तो कलर चेंज नहीं हो रहा है एक बार में। ग्राफ मुड़ के नीचे आ जाएगा, ये एक्स की पावर हाफ का है। अगर आपने हाफ की जगह 1/3 कर दिया, मतलब पावर और कम कर दी, तो और ज्यादा मुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। पावर बढ़ाएंगे तो मुड़ के ऊपर चला जाएगा, पावर कम करेंगे तो मुड़ के नीचे चला जाएगा। दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड वेरी इजी, मुश्किल भी नहीं है, आसान है, ठीक है ना। तो ये एक्स की पावर हाफ हो गया, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो अपन एक काम करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x करते हैं तो क्या बनता है, जल्दी बताइए। जो f का ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द y एक्सिस, याद है ना। अगर अपन सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे मॉड लेते हैं, आर्ग्यूमेंट पे मॉड लेते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस हो जाता है। और अगर अपन पूरे फंक्शन पे मॉड लेते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस हो जाता है ना। इसको लिख लो, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो अगर मैंने कल को आपको एक क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मॉडुलस ऑफ x, क्या लिखा है, रूट ओवर ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये मॉड नहीं होता तो फंक्शन कैसा दिखता। भाई आपके सामने अगर मैंने आदित्य गर्जे को पहुंचा दिया बुर्खा पहना के, है ना, तो आपके मन में क्या सवाल आएगा कि यार ये कौन है ना। फिर मन में सवाल भी आएगा कि बुर्खा हटा के तो देखें। जैसे आप बुर्खा हटाओगे तो आपको पता चलेगा अबे ये तो गर्जे है अपना, है ना। तो ये तो मॉड एक्स है, सॉरी ये तो रूट एक्स है। और रूट एक्स का ग्राफ अभी अपन ने देखा है थोड़ी देर पहले, कैसा होता है रूट एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये नीचे की तरफ आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अब अगर अपन ने इसको बुर्का पहना दिया या इसको मॉडुलस पहना दिया, तो इसका क्या करेंगे अपन, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेंगे, सिंपल। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का मॉड, अंडर रूट ऑफ मॉड x ऐसा बोल लो। तो ये आ गया आपका x और y, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ में कहीं चोंज आ रही है, बिल्कुल, है ना। देयर इज अ क्लियरली विजिबल चोंज एट x इज इक्वल टू 0, तो आप बोल दो नॉन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0।
तो जब भी आपको कोई फंक्शन में मॉडुलस वॉडुलस दिखाई दे ना, तो बिना मॉड के क्या है वो फंक्शन वो देखो आप पहले, बिना मॉड के उसका ग्राफ बनाओ और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन जैसे आपको सिखाया गया है, टीचर ने जैसा सिखाया वैसा ले लो। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अच्छा, तो ये तो खैर अपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। बाकी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क पे दिए हैं, वो तो आपको करना ही है। ठीक है ना, ये तो खैर अपना एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ अपन ने किसका सीखा, एक्स की पावर में कुछ कुछ डाला। अब वो कुछ कुछ अगर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, 1 से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ने लगेगा, 1 से कम है तो नीचे की तरफ मुड़ने लगेगा। याद रखोगे, ये बहुत बहुत मैजिकल कंसेप्ट है, आपको काफ़ी हेल्प लेगा आगे एओडी में भी, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, फिर अपन एक आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x अपॉन ई की पावर 1/x माइनस, सॉरी प्लस यहाँ पे ई की पावर -1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, चेक, काम करते हैं, देन ऑप्शंस दे देता हूँ मैं ना। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा है कंटिन्यूअस but not non-differentiable at x is equal to 0। तीसरा डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और चौथा है कि एफ डैश 0 जो है वो 2 के बराबर है। चार ऑप्शन है, अब ट्राई कर, कंटिन्यूटी चेक करना तो आता ही अपने को, एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू 0 पर, फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है, एल एच डी आर एच डी। हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, बहुत ईजी है ना, आराम से हो जाएगा। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन सबको पता होगा ना, बढ़िया। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट, सुन के काफी ऐसा लग रहा है कि कुछ क्राइम ब्रांच का क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेट द कॉम्पोजिट फंक्शंस f of gx and g of fx।
फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, करते हैं अपन, है ना, इसको सॉल्व। आप पहले सवाल को छाप लो। देखो भाई, फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, सिग्नम एक्स, और दूसरा फंक्शन अपने को दे रखा है एक्स इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है फॉग एक्स और गॉफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फॉग एक्स सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं। दुनिया में जहां जहां, पहले एफ एक्स को पकड़ो, क्या है ये है, दिस इज द एफ एक्स। इस एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है आपको, जी एक्स। तो सिग्नम ऑफ जी एक्स। ठीक, तो सिग्नम ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये दो कॉर्डी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सॉरी, है ना, दो कॉर्डी की क्यूबिक इक्वेशन है। इसको तो यार आज ना बहुत स्लो चल रहा है तो मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे, कोई बात नहीं। ये लिखा अपने सामने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में देखिए, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके दो तीन रूट्स आ रहे हैं। पहला रूट क्या है, -1, क्लियरली दिख रहा है। दूसरा रूट है 0 और तीसरा रूट है +1। तो तीन बार कट करके निकल जाएगा, और ये पाताल लोक से आएगा या आकाश लोक से आएगा, इसको गेस करना मुश्किल नहीं है। आप क्या करो ना, इसमें माइनस इन्फिनिटी डाल दो। जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी होगा। चेक कर लो ना, मेरे को क्या देख रहे हो, इधर देखो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे डाला तो बाहर माइनस इन्फिनिटी, और अंदर वन माइनस माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इज बहुत बड़ा इन्फिनिटी, तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी। ओ, नेगेटिव इन्फिनिटी है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर से आएगा आपका ग्राफ। बस एक बार पता चल गया ग्राफ ऊपर से आ रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं है। ग्राफ तीन बार कट करेगा तो अपने को पता है, ये एक बार कट कर गया, एक दो बार कट कर गया, एक बार तीसरी बार कट गया, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको, सिग्नम में क्या होता है, सिग्नम में अगर आपको इनपुट, सिग्नम को अगर इनपुट पॉजिटिव मिलता है तो आंसर 1 आता है। तो इनपुट पॉजिटिव कब कब मिलेगा, सिग्नम को इनपुट पॉजिटिव कब कब मिलेगा, सिग्नम का इनपुट क्या है, ये, और ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है ना, इसका ग्राफ ही बना डाला अपन ने। और ये वाला ग्राफ जो है पॉजिटिव कब कब है, जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कब कब है, वो एरिया में येलो से शेड कर देता हूँ। तो ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर, इतने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स क्या आ जाएगा उसके लिए, देखिए ये वाले एक्स के लिए एक्स के ऊपर है, तो सिग्नम ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 होगा कब, जब इसको पॉजिटिव आइटम खाने को मिलेगा। इसको पॉजिटिव आइटम कब खाने को मिलेगा, जब x माइनस इन्फिनिटी से -1 हो, या 0 से 1 हो, यूनियन 0 to 1, या मतलब और मतलब यूनियन। दूसरा, ये 0 कब होगा, ये -1 एग्जैक्ट -1 पे 0 होगा, ये एग्जैक्ट 0 पे 0 होगा, और 1 पे 0 होगा। तो दिस विल बी 0 एट x इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1, या तो बिलोंग्स टू एलिमेंटल सेट कर दो। और ये नेगेटिव कब होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, इन x के बीच में ये नेगेटिव होगा। यार ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको सिग्नम फंक्शन आता ही नहीं है।
1 टू इन्फिनिटी, ये ब्लू वाला, ठीक है। तो आपको सिग्नम के अंदर वाला आइटम है ना, वो पॉजिटिव मिलेगा, उसको अगर पॉजिटिव मिलेगा तो वो 1 हो जाएगा। पॉजिटिव कब मिलेगा? येलो वाले इलाके में पॉजिटिव मिलेगा, ब्लू वाले में नेगेटिव मिलेगा, खत्म। तो ये फॉगेक्स हो गया। गॉफेक्स का अपन अभी कुछ करते हैं, उसका कुछ प्रबंध करते हैं। आप यहाँ तक लिखिए पहले। ओके, अब निकालना हमने को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? जी एक्स क्या था अपने पास? एक्स माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी एक्स था अपने पास एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रखना है? एफ एक्स, ऐसे, ठीक है। एफ एक्स क्या था? सिग्नम एक्स। तो एफ एक्स की जगह सिग्नम एक्स चिपका दो। बहुत आसान होते हैं सब क्वेश्चन, आपको लोड कम लेना है और दिमाग ज़्यादा लगाना है, ठीक है। तो दिस इज द गॉफिक्स। अब गॉफिक्स जो है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं अपन। अच्छा एक बात बताओ, है ना, जिनको सिग्नम आता है वही सुनना है ना, जिसको सिग्नम नहीं आता है वो आप अपने कान बंद कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। सिग्नम बहुत आसान होता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव इनपुट है तो आंसर 1, नेगेटिव इनपुट है तो आंसर -1, और जीरो इनपुट है तो आंसर 0। सिंपल इज दैट। और मैंने अगर इस सिग्नम का स्क्वायर कर दिया, है ना, तो अब ये जो -1 हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है ना, आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो इसके पास दो ही आउटपुट बचेंगे ना, या तो अब ये 0 आएगा या तो 1 आएगा, और ये वाली चीज भी या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। ठीक है। अच्छा, सिग्नम 0 कब आता है? जब सिग्नम को कोई 0 इनपुट में दे। तो मान लो सिग्नम ऑफ 0 ही 0 होता है बस। तो आपने मान लो x की जगह इनपुट अगर 0 दिया तो बाहर वाला सिग्नम 0, अंदर वाला कुछ भी हो, 0 इंटू एनीथिंग 0। और अगर आपने x की जगह इनपुट कुछ और दिया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 इज लाइक चलो 2 दे दिया। अगर आपने इनपुट 2 दे दिया तो सिग्नम 2 कितना? 1, और सिग्नम 2 1, 1 माइनस 1 0, फिर से 0 हो जाएगा। -2 डाल दो, -2 डाल दो कि सिग्नम ऑफ -2 कितना हो जाएगा? -1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 -1 0। मतलब आप कुछ भी कर लो ये 0 ही होगा। तो ये फंक्शन 0 रखो तो भी 0 है, 0 नहीं रखो तो भी 0 है ना, मतलब ये हमेशा 0 है, खत्म। और ये हमेशा 0 है, कोई भी फंक्शन अगर हमेशा 0 है ना, तो मतलब क्या हो जाता है कि गॉफ एक्स इज ऑलवेज 0। और गॉफ एक्स हमेशा 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है एक्स एक्सिस। दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिख डालो यहाँ तक आप पहले। और ये येलो वाली लाइन जो बनाई हुई है ना, ये कहीं पर भी चोच नहीं है इसमें, तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। अब सिर्फ अंग्रेजी लिखेंगे अपन। फर्स्ट, इफ f of x and g of x both are derivable at x is equal to a, तो दोनों का सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट कोफिशिएंट भी डेरिवेबल होगा, है ना। अगर एफ एक्स एंड जी एक्स both are derivable at x is equal to a, then दोनों का सम
या डिफरेंस। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट will also be derivable at x is equal to a। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो g क्वोशिएंट की बात आती है ना, तो वो लिख लो आप यहाँ पे कि डिनोमिनेटर जीरो ना आ जाए, मतलब a पर g का वैल्यू जीरो ना हो, ओनली ऑफ g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लो एक डेरिवेबल है और एक नॉन डेरिवेबल है, तो दोनों का सम, अगर अपन दोनों का सम करते हैं तो वो भी नॉन डेरिवेबल आएगा और दोनों का डिफरेंस भी नॉन डेरिवेबल आएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इनको हमको समझना है और लिखना है बस, है ना। लिखिए यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, सॉरी, इफ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल at x is equal to a and g of x is not derivable at x is equal to a, then f of x plus g of x या f of x plus सॉरी माइनस g of x, सम या डिफरेंस, will not be derivable at x is equal to a। ठीक है, ये हमेशा अपन ने पढ़ा है लिमिट्स में भी, अगर एक का लिमिट एग्जिस्ट करता है दूसरे का नहीं करता है तो सम और डिफरेंस का नहीं करेगा। बाकी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में वी कैन नॉट कमेंट, है ना। अगर आपको इसमें एग्जांपल लिखना है तो आप लिख दीजिए एग्जांपल गिवन f of x अगर mod x है एंड g of x x है, तो आप चेक कर लो, है ना। एट x इज इक्वल टू जीरो, चेक कर लीजिए आप, है ना, खुद से करो, खुद से चेक करो ये वाला चीज़ डेरिवेबल है क्या। ये तो कोई भी जो अभी गली में कुत्ता भौंक रहा है वो भी बता देगा कि mod x मतलब चोंच, चोंच कहाँ पे, जीरो पे, तो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल, और x तो जीरो पे डिफरेंशिएबल है ही, और दोनों का सम कर देंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल आता है, दोनों का डिफरेंस भी नॉट डिफरेंशिएबल आता है ना। करके देख लेना, बिल्कुल आएगा, बहुत ईजी है ये सब। यहाँ पे अपने को बस अंग्रेजी लिखनी कुछ देर, अपना खत्म हो जाएगा कंसेप्ट। y is equal to cos of mod x is derivable at x is equal to 0 and g of x is equal to mod x is not derivable one second, ये क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट अ पॉइंट। तो भाई cos ऑफ mod x डेरिवेबल है कहां पर, जीरो पर, और mod x जो है वो नॉट डेरिवेबल है जीरो पर, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू जीरो, देन cos ऑफ mod x प्लस mod x या दोनों का डिफरेंस cos ऑफ mod x माइनस mod x will not be derivable at x is equal to 0। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी ले सकते हो, और प्रोडक्ट के बारे में अपन कैन नॉट से एनीथिंग, देखो नथिंग कैन बी सेड अबाउट
द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। क्लियर? चलो बढ़िया। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, है ना, कि आप ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिमाग में फोटो बना है इसका, वाई इज इक्वल टू एक्स का, है ना, जीरो पे कोई तकलीफ किसी को नहीं है ना, डेरिवेबल है, कंटिन्यूस भी है, तो डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस हो गई होगा, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, फोटो बना मॉड एक्स का, हाँ, जीरो पे चोंच, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी एक डेरिवेबल है, एक डेरिवेबल नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो वो डेरिवेबल आ जाता है ना, तो प्रोडक्ट के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। देन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये जो है वो डिफरेंशिएबल आ जाता है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस डिफरेंशिएबल ठीक है। और दोनों ही नॉन डेरिवेबल हो गए भाई, एक फंक्शन नालायक है जीरो पर, नालायक मतलब नॉन डेरिवेबल, दूसरा भी नालायक है, और दोनों जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो दोनों लायक बन गए, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों फिर भी नालायक रहे, तो वी कैन नॉट कमेंट अगर दोनों की दोनों नॉन डेरिवेबल है तो ये पॉइंट नंबर 3 लिख के अपन चैप्टर को अनऑफिशियली खत्म कर ही देंगे आज, ऑलमोस्ट हो ही गया, मतलब खत्म हो ही जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जरूर, देखते कितने लोग कर पाएंगे इसको अपन। इफ बोथ एफ एंड जी आर नॉन डेरिवेबल at x is equal to some point a, then nothing can be said, then nothing can be said about the sum difference product function। ठीक है, दोनों ही नालायक है तो अपन कह नहीं सकते भाई, हो सकता है दोनों नालायक लोग जुड़ के कुछ अच्छा कर दिखाए, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, मान लो ये फंक्शन है अपने पास, और ये फंक्शन जो है वो डेरिवेबल नहीं होता है, दिस इज नॉट, इसका ग्राफ आपके दिमाग में बन गया है ना, अगर नहीं बनाया तो फिर बहुत बुरी बात है। साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए, जीरो पे चोट आ रही है, तो नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी आ जाएगा नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इनका अगर अपन सम लेते हैं, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ये दोनों के दोनों डेरिवेबल है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आखिरी के जो 15 मिनट अपन ने लिखा है ना, वो सिर्फ अंग्रेजी था, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन मैं आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा था ना, दिमाग खर्च नहीं हो वो भी तो सोचो आप। ठीक है, तो draw graph of mod x plus
सॉरी ब्रैकेट x प्लस मॉड x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से लेके 3। ठीक है, ग्राफ बनाना है आपको इसका। फिर आगे लिखिए डिटरमाइन पॉइंट्स इफ एनी where function is not derivable। क्या आप ग्राफ बना लेंगे इसका? बिल्कुल, आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, इसको डिफाइन करना है ना। तो डिफाइन तो हम कर ही लेंगे। ये हो गया अपने पास ब्रैकेट x, ये हो गया मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे नखरे दिखाता है, जहाँ जहाँ इंटीजर आ जाए। ठीक है, अपने को -1 से 3 में चाहिए बस। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 से 3 में इंटीजर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये रहा -1, ये रहा 3। तो इसके बीच में इंटीजर कौन है, 0 1 2। कितने इंटीजर है, 1 2 3। तो 3 बार अपने को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो 3 बार कैसे देखो मैंने आपको समझाया ना, GIF इंटीजर्स पे टूटता है। तो आप इंटीजर्स वाले इंटरवल ले लो, बड़ा आसान है। आप ही -1 से 0 पहले ले लो। तो x बिलोंग्स टू, लेफ्ट पे हमेशा इंक्लूड, राइट पे एक्सक्लूड, है ना। टेंशन नहीं करता, -1 से 0। अगला क्या आ जाएगा, 0 से 1, लेफ्ट पे इंक्लूड, राइट पे एक्सक्लूड। बस इतना याद रखो, लेफ्ट पे इंक्लूड करते, खत्म। वो आप चाहे तो राइट पे इंक्लूड कर सकते हो और लेफ्ट पे एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन क्यों अपन जबरदस्ती अपना दिमाग थोड़ी लगाएंगे। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने को चीज़ों को। फिर अगला क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 1 से 2 और x बिलोंगिंग टू 2 से 3। बस इतना ही करना है अपने को। अच्छा, 2 पे इंक्लूड करना मैं भूल गया, और 3 पे भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं करूँगा। मैं आगे को 3 अलग से लिख दूंगा। अरे यार तुम लोग भी ना, ये 3 इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पर आपको डबल दोनों को इंक्लूड नहीं करो, वो 3 को अलग से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप अब फंक्शन को आप डिफाइन कर दो। ठीक है, फंक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं। बड़ा आसान है। देखिए -1 से 0 के बीच में किस तरह के नंबर पाए जाते हैं, -0.5, है ना। -0.5 का GIF कितना आ जाएगा, -1। और -0.5 यहाँ पे रखो, 1 -0.5 इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब एज इट इज खुल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, जो कि आ जाएगा -x। ठीक है, कर लोगे यहाँ से सारा। 0 से 1, देखिए 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो। 0.5 का GIF 0, और यहाँ पे 0.5 रखा तो पॉजिटिव आ रहा है। 1 मिनट रुको, -0.5, हाँ ठीक है, सही है। यहाँ पे रखो ना 0.5, 1 -0.5 इज 0.5 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मॉड एज इट इज खुलेगा, तो ये आ जाएगा 1 -x। ठीक है, अगला देखेंगे अपन 1 से 2 के बीच में रख लो अब 1.5, 1.5 का GIF 1, और 1.5 यहाँ पे रखोगे। 1 - 1.5 इज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव का खोल दो आप इसको उल्टा करके, x -1। फिर 2 से 3 के बीच में 2.5 रख दो। यहाँ पे 2.5 रखो। 2.5 का GIF कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 2.5 रख दो। 1 - 2.5 कितना, माइनस नेगेटिव। तो फिर से आप ये x -1 की तरफ खोलोगे इसको, तो आ जाएगा x + 1, और x = 3 रखिए यहाँ पे। 3 और 1 - 3 -2। -2 का मॉड तो नेगेटिव खुलेगा, x -1। 3 का GIF कितना आएगा, 3। तो 3 + 1 - x, that will be 4 - x। Are we doing it right? अच्छा, 2 से 3 का तो अपना x + 1 आ गया, वो तो सही है। 2 से 3 में 2.5 रखता हूँ मैं फिर से, रुको जरा यहाँ पे ना, वही मैं सोचूँ यार। 2.5 रखा है यहाँ पे, 2.5 का GIF 2। फिर यहाँ पे 2.5 रखा, 1 - 2.5 मतलब नेगेटिव, मतलब x -1। तो x + 1 आएगा, और फिर आ जाएगा आपके पास 3 रखिए यहाँ पे। तो 3 का GIF आ जाएगा 3, और 1 - 3 का मॉड
या रहेगा 4 माइनस एक्स, और अपने को सिर्फ यहाँ पे तो एक एकलौता पॉइंट है ना 3, तो रखी दो यहाँ पे, खत्म करो ना 3, रेंज थोड़ी ना है, एकलौता पॉइंट है तो 3 रख दो, 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, आपका छोटा सा होमवर्क है, मैंने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये 1 माइनस एक्स है ना, ये x है, तो ये सारे ग्राफ है आपके पास, ये एकदम चिल्ले पिल्ले से ग्राफ है, काफ़ी आसान से। माइनस एक्स का ग्राफ सब बना लेंगे, 1 माइनस एक्स भी हर कोई बना लेगा, x भी हर कोई बना लेगा। आपको इंटरवल टू इंटरवल ग्राफ बनाना है और चेक करना किधर किधर चोच आ रहा है, किधर किधर ग्राफ टूट रहा है, जहाँ टूट रहा है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस हो गया तो डेरिवेबिलिटी तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, जब टूट गया तो वहाँ पे टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो ये वाला आप ग्राफ ट्राई करें और मुझे आप सेंड करें होमवर्क के साथ। तो आपका होमवर्क जो रहेगा है ना, वो आपको क्या करना है, प्रीवियस 41 ईयर्स की जो बुक है उसमें से आपको करना है। बुक नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बुक दूंगा। तो आपको क्या करना है, टॉपिक 7 है ना, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, तो आपको कट करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 11। ठीक है, फोटो आपको मिल जाएगा। ओके, अभी मैं आपको फोटो डाल दूंगा, 1 to 11 आप सॉल्व करें। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में ना, बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा एक मिनट, कीर्ति सिंह के जब x इक्वल टू 3 होगा तो मॉड नेगेटिव खुलेगा ना, हाँ मॉड को नेगेटिव, ओ यार सॉरी, you're right, you're actually right। तो यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 1 माइनस 3 इज नेगेटिव, तो x माइनस 1 खुलेगा है ना, 1 माइनस एक्स का नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, 2 प्लस एक्स, you're actually right। तो 2 प्लस एक्स, अब यहाँ पे 3 रख दो तो 5 आ जाएगा। गुड है ना, थैंक्स, बहुत बढ़िया, आपने सही ऑब्जर्वेशन लिया है। और एक बार और चेक कर लेता हूँ, मैं 2 से 3 में ढाई रखा तो नेगेटिव आएगा x माइनस 1, ये तो सही है। 1.5 रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, ये भी सही है। 1.5 का GIF, 2.5 का GIF, ठीक है, अभी बाकी सब कुछ सही दिख रहा है, एकदम मस्त है ना, चांगला है। तो 0.5 भी डालेंगे तो भी ये 1 माइनस 0.5 सही है, ये भी सही है, ठीक है, माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया ग्राफ बनाइए। और टॉपिक 7 में आपको 2019 से लेकर 2018 तक के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के PYQs है उसमें। मैं आपको PDF भेजता हूँ, सॉल्व करें ना। बाय एवरीवन, टाटा।